नमस्कार बच्चों। ये जो बिहारी का जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, इसके जो दोहरान का जो कार्य था, तो ये जो अंतिम जो थे दोहे, जिनका रिवीजन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। शेष जो बच्चे हैं उनका रिवीजन कार्य हम आज देखेंगे। तो शुरू से देखते हैं। तो मैं सीधा इसकी व्याख्या ही बोलूँगा इनकी। तो इन दोनों में क्या है कि कवि बिहारी है वो राधा जी की स्तुति कर रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका जी, आप मेरी सांसारिक बाधा को दूर कीजिए और आप इस तरीके से मतलब इस तरह से कीजिए जिस तरह से आपके शरीर की छाया गिरने मात्र से ही जो सांवले श्री कृष्ण हैं वो हरे हो जाते हैं। एक अर्थ तो ये था। दूसरा ये था कि इसमें सलेश था कि जिस तरह से आपकी शरीर की छाया गिरने मात्र से ही थी श्याम हरी द्युति हुई कि श्री कृष्ण के चेहरे पर चमक आ जाती है। इसमें है कि हे राधिका जी सुनिए, मैं आपके ऊपर उर्वशी अप्सरा को भी न्योछावर कर सकता हूँ। आप श्री कृष्ण के मन में उर्वशी आभूषण के समान बसी हुई है। तीसरा जो है इसमें क्या है कि एक तरह से व्यंग्य किया है बिहारीदास जी ने कि ईश्वर को क्या है कि दीनबंधु कहा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि को तारे रघु रखी, हे ईश्वर, हे श्री कृष्ण, आपने किसका उद्धार किया है जिस कारण से आपको दीनबंधु कहा जाता है, और आप झूठ में ही ये दीनबंधु की उपाधि मतलब स्वीकार करके इतराते हुए फिर रहे हो। वास्तव में एक सच्चा वास्तव में इस संसार में सबसे ज़्यादा दुखी तो मैं हूँ, और आप मेरे दुखों को दूर करेंगे तब ही मैं मानूंगा कि आप वास्तव में दीनबंधु हो। आगे है, इसमें कह रहे हैं कि कब को टेर तू दीन रट, कि मैं कितने समय से एक दीनता भरी वाणी में आपके नाम को रट रहा हूँ, आपको पुकार रहा हूँ। होत न श्याम सहाय, लेकिन श्री कृष्ण मेरे सहायक नहीं बने हैं। और श्री कृष्ण के ऐसे व्यवहार को देखकर कवि कह रहे हैं, मुझे लगता है कि हे जगत के स्वामी, जगत के विधाता, आपको भी संसार की हवा लग गई है, इसलिए आप भी ये भेदभावपूर्ण व्यवहार करने लग गए हैं। इसमें है, कवि कह रहे हैं कि ये जो अनुरागी मन है, ये प्रेममय मन है, इसकी गति, इसके व्यवहार को, तरीके को कोई नहीं समझ पा रहा है। ये जैसे जैसे सांवले रंग में डूबता है वैसे वैसे ही उजला होता जाता है। तो यह प्रतीक है कि जैसे जैसे जो मन है श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है वैसे वैसे ये पवित्र होता जाता है। आगे है, यहाँ पर जो मन है जो इस सांसारिकता में डूब गया है उसको कह रहे हैं संबोधित करते हुए कि इस मन को भजन कयो ताते भजो, कि इसे वैरागी मन को जितना ईश्वर का भजन करने के लिए कहा उतना ही उससे दूर भागा। भजो ने एक बार भी ईश्वर की भक्ति नहीं की। दूरी भजन जाते कई, और जिस कार्यों से इसे दूर रहने के लिए कहा सोते भजो गंवार, उस मूर्ख ने उन्हीं को ही अधिक अपनाया। आगे यहाँ है कि इसमें श्लेष अलंकार है कि आज तक तुम त्रयोना ही बने रहे हो, यानी त्रयोना आभूषण के लिए कहा है कि तुम त्रयोना के समान राजा के कान ही भरते रहे और उनकी सेवाई करते रहे, लेकिन दूसरे जो अन्य थे उन्होंने मोतियों का यानी एक विद्वजनों का साथ प्राप्त करके नाकवास बेसे लियो और राजा की नाक पर विराजमान अर्थात उनके सम्मुख एक सम्मानजनक पद की प्राप्ति कर ली। एक ये कह सकते हैं, दूसरा लिख लीजिएगा कि हे मनुष्य, इस कि तुमने आज तक लोगों के कान ही भरते रहे, चापलूसी करते रहे और अपना पूरा जीवन इसी तरह समाप्त कर दिया। कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छे लोगों की संगति में आकर स्वर्ग की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति कर ली। यहाँ यमुना के दो सौंदर्य का वर्णन किया है कि घने कुंज हैं और सुख देने वाली छाया है और ठंडी शीतल हवा वहाँ प्रवाहित होती है, और यमुना के किनारे जाने पर आज भी जो मन है वैसा ही आनंदमयी हो जाया करता है जैसा कि पहले हुआ करता था। यहाँ पर श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है कि श्री कृष्ण ने अपने सांवले शरीर पर जो पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नीलम पर्वत के ऊपर सुबह के समय में प्रकाश गिर रहा हो।
आगे यहाँ पर है कि जो व्यक्ति हैं सांसारिकता में डूबे हुए, वो इसी आशा में, यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है कि मनुष्य है कि इसी विश्वास के साथ जो भंवरा है गुलाब की जड़ों में अटका रहता है कि जब फिर से वसंत ऋतु आएगी तो इन डालियों पर फूल लगेंगे। अर्थात जो अवसरवादी लोग हैं, जो इतने आलसी हैं कि काम करने के बजाय उसी अपनी दयनीय स्थिति में ही रहना वो पसंद करते हैं। आगे है, यह मनुष्य के लिए कहा है कि को छूटे हुई जाल पर, कि तुम इस सांसारिकता रूपी जाल में फंसने के बाद हे मनुष्य, तुम क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? क्योंकि तुम जैसे जैसे इससे सुलझकर भागने का प्रयास करते हो, वैसे वैसे तुम इसमें और उलझते जा रहे हो। यहाँ गोपियाँ हैं श्री कृष्ण से बात करने के लालच में आकर के मुरलीधरी लुकाई श्री कृष्ण की बांसुरी को छिपा लेती हैं, और जब श्री कृष्ण उन्हें मांगते हैं तो वो सौगंध खा करके सौगंध खा देती है और आंखों के इशारों से हंसती है, और जब श्री कृष्ण उनसे मांगते हैं तो मना कर देती है। बतरा से बोलते हैं बात करने के आनंद के लालच में। यहाँ क्या हुआ कि अचानक ही क्या हुआ, बिना वर्षा ऋतु के ही नाच अचानक ही उठे वन मोर, कि बिना वर्षा ऋतु के ही अचानक ही वन के मोर नाचने लगे। जब गोपिका ने ये देखा तो वो खुश हो गई, आनंदित हो गई। उसे लगा कि जिस दिशा की ओर देखकर मोर नाच रहे हैं, अवश्य ही उस दिशा से श्री कृष्ण आ रहे हैं। और जो ये अंतिम है, इसमें क्या है कि एक जो चित्रकार हैं, चित्रे हैं, जिनको अपनी कला पर गर्व है, घमंड है, वो क्या कर रहे हैं कि जैसे ही नायिका के सौंदर्य का चित्रण करने के लिए इस संसार के चतुर से चतुर चितेरे बैठे, और लेकिन वो भी अंत में मूर्ख कहलाए, यानी वो भी इस कार्य में असफल हो गए नायिका के सौंदर्य का चित्रण करने में, क्योंकि नायिका का जो सौंदर्य है वो पल पल परिवर्तित हो रहा था। इसलिए महान से महान जो चित्रकार हैं वो भी अपनी जो हुनर है, जो योग्यता है, उसमें भी वो असफल हो गए। वो सही अर्थ में सही तरीके से नायिका के सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सके। और ये है, इनका मैं दोहरान पिछली वीडियो में कर चुका हूँ। और इस तरह से अपना जो ये बिहारी का जो पार्ट है, आज इसका हम समापन करेंगे। इसकी जो अभ्यासत पर्सन है वो आपको याद होगा, जब मैं जो अपना पिछला रहीम और के साथ में ही बिहारी के जो पर्सन हैं, इनके उत्तरों का उल्लेख भी मैं कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ। तो आप पिछली वीडियो में, जिस वीडियो में रहीम के प्रश्नों को हमने हल किया था, उसी वीडियो में हमने बिहारी के प्रश्न उत्तरों का हल भी कर लिया है, मैंने करवा दिया है। तो इस तरह से जो अपने 4 पाठ हैं, संतवाणी है, सूरदास है, रहीम है और आज बिहारी, इनका हमने पूरा अध्ययन कर लिया है। और मैंने एक बार पढ़ाने के बाद इसका दोहरान भी कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि आप में जो भी संदेह था, जो डाउट थे, वो अवश्य ही क्लियर हुए होंगे। और फिर भी अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप बताएं, और इन वीडियो को एक से अधिक बार देख लीजिएगा, ताकि जो भी समझ में नहीं आता है वो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। और इसी क्रम में हम कुछ निजी कुछ व्यस्तता होने के कारण मैं आपको जो वीडियो है कुछ दिनों के बाद अपलोड कर रहा हूँ। आगे से प्रयास रहेगा कि समय समय पर आपके लिए जो अध्ययन सामग्री है वो आपके सम्मुख उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो और बस आपका इसी तरह जो सहयोग है, साथ है, वो देते रहिए, ताकि हमारा जो ये सफ़र है अध्ययन करने का, ये इसी प्रकार सही तरीके से सुगमता के साथ में जारी रह सके। तो आगे हम कवि भूषण का पाठ पढ़ेंगे।